गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, इसके पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में हम जानेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयन क्या होता है, धन आयन क्या होता है, ऋण आयन क्या होता है। इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मेरे प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है, ये परमाणु है। परमाणु का जो केंद्र भाग होता है नाभिक कहलाता है, और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है अर्थात घूमता है। तो इनके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। इस तरह से कक्षाएं बनी होती है। ये पहली कक्षा है जो नाभिक के पास है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ये सबसे 12वीं कक्षा है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² के अनुसार भरे होते हैं। अर्थात पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, चौथी कक्षा में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बाहर कक्षाओं में भरे होते हैं। तो हमें जानना क्या है, हमें जानना है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। किसी परमाणु के 12वें कक्ष में, मान लो ये बाहरी कक्षा है, सबसे 12वें कक्ष में इस तरह से मान लो कि इलेक्ट्रॉन तो भरे होते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जैसे सोडियम ले लिया जाए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। मतलब 2 8 1, 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरी में 8 और तीसरे में 1। ये सोडियम का बाहरी कक्षा है। सोडियम का लेंगे तो ये सब कक्षाएं नहीं रहेंगी। सोडियम के लिए केवल 3 कक्षा होंगी, 1 2 3, जिसमें 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के 12वें कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु के, कोई भी परमाणु हो, किसी भी परमाणु के 12वें कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम का अगर कोई पूछ लिया जाए, कोई पूछ ले कि सोडियम धातु के 12वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। क्लोरीन का अगर ले लिया जाए, जैसे क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गया। कुल कितने जाने चाहिए, 17। अब कितना बचा, 10 7 17 7। 12वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्लोरीन के अगर कोई पूछ ले कि क्लोरीन के 12वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्लोरीन के 12वें कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के 12वें कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही जो 12वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। संयोग करके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, साधारण नमक का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम का अगर हम ले ले इस तरह से, तो इसके 12वें कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। और क्लोरीन का अगर ले लिया जाए तो क्लोरीन के 12वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 7। ये सब नहीं रहेंगे, ये दोनों कक्षा नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, सोडियम जो है, सोडियम क्लोरीन, ये दोनों, इनके 12वें कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं। आपस में क्या होते हैं, संयोग करते हैं। संयोग करके क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। अर्थात इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है निकल के इसमें आ जाएगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा और ये भी बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अर्थात हमें इतना जानना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु के 12वें कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं
उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अब हमें जानना है मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे बाहर निकाल दिया जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात मान लीजिए ये कोई परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जैसे हमने लिया था सोडियम, ये सोडियम है 2 8 1, इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन है अर्थात ई से दर्शा देते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु की, जैसे सोडियम है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। अर्थात कोई तार होता है, कोई चालक होता है, तो उसमें धारक प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। अगर किसी भी वायर में कोई भी चालक है, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो उन्हें बाहर निकालना आसान होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह है तो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे कि कापर ले लिया जाए तो कापर धातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से चांदी ले लिया जाए, चांदी में धारक प्रवाह सबसे अच्छे से होता है, उसके भी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उन्हें आराम से बाहर निकाला जा सकता है। थोड़ा सा एनर्जी देंगे, वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण धारक प्रवाह होगा। उसे हम आगे समझेंगे। अब हमें जानना है कि आयन क्या होता है। आयन क्या होता है, आयन हम जानेंगे, इसके बाद जानेंगे धन आयन क्या होता है और ऋण आयन क्या होता है। तो आइए आयन देखते हैं। जैसे ये सोडियम धातु है, ये परमाणु है, जैसे सोडियम है, ये परमाणु है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, अर्थात कोई भी चार्ज नहीं है। क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है जो कि धन आवेशित कण होता है, और बाह्यतम कक्ष में क्या होते हैं, जैसे कि नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होते हैं इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित कण। तो जितने प्रारंभ में जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक के अंदर उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेम बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है, और ये धन आवेश है, धन आवेशित कण है, और ये ऋण आवेशित कण है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन, अर्थात परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। मान लीजिए जैसे यही है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, 11 प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। तो समान प्रोटॉन और समान इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, अर्थात परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना ही धनात्मक चार्ज होगा और ना ही ऋणात्मक। तो वहीं हमें जानना है कि आयन क्या होता है। अगर बाह्यतम कक्ष से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए, जैसे ये मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 11, अर्थात धनात्मक चार्ज की संख्या 11 है, ऋणात्मक चार्ज की संख्या 10 है। तो धनात्मक चार्ज का मान तो अधिक हो गया, 10 पॉजिटिव चार्ज या 10 नेगेटिव चार्ज जैसे समाप्त हो गए, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो ये परमाणु कैसा हो जाएगा, धन आवेशित कण हो जाएगा। सोडियम कैसा हो गया, धन आवेशित कण। अगर बाहर मान लीजिए कि शुरुआत में 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 11 हो गए, 11 हो गए, तो ये क्या हो गया, उदासीन, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। अगर बाहर से हम कोई अन्य इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा दें, कोई एक इलेक्ट्रॉन और हम प्रवेश करा दिए, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 8 2 10 10 2 12, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 11 ही है। अब ऋणात्मक चार्ज का संख्या धनात्मक चार्ज से 1 अधिक हो गया, तब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अर्थात बाहर से हम जब इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करते हैं तो वो परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है,
और जब हम परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो वो परमाणु कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो आयन किसे कहेंगे, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए या बाहर से अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो उस परमाणु के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसे आयन कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग देख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर से बाहर निकाल दे रहे हैं तो इस पर धनात्मक चार्ज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का संख्या अधिक हो जा रहा है। और अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश करा दे रहे हैं तो परमाणु पे कैसा चार्ज उपस्थित हो जा रहा है, ऋणात्मक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जा रहा है। तो हम बाहर से जब इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराएंगे तो परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा, और जब हम अंदर से बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो परमाणु धन आवेशित हो जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो उस परमाणु पर कैसा चार्ज होगा, धनात्मक की ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं जब अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या अधिक, तो वो परमाणु कैसा होगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा, उस पर धन आवेशित चार्ज उस पर उपस्थित हो जाएगा। तो एक बार और हम जानते हैं आयन क्या होता है। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में प्रवेश करा दिया जाए तो उस परमाणु के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसे आयन कहते हैं। अब हमें जानना है, आयन हो गया, अब हमें जानना है धन आयन किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं धनात्मक चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दें तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक चार्ज उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गया, प्रोटॉनों की संख्या अधिक। तो धन आयन किसे कहेंगे, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो उस परमाणु के ऊपर धनात्मक चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसे धन आयन कहते हैं। अब हमें जानना है ऋण आयन। ऋण आयन किसे कहते हैं, ऋणात्मक चार्ज कब उपस्थित होगा इस पर, जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब बाहर से अंदर प्रवेश करा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाएंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज उपस्थित हो जाएगा, ऋणात्मक। अर्थात ऋण आयन किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करा दिया जाता है तो उस परमाणु के ऊपर ऋणात्मक चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसे ऋण आयन कहते हैं। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने बता दिए कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन होता है जो दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है। इसके बाद हम मुक्त इलेक्ट्रॉन जान लिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद हम आयन जान लिए। आयन क्या होता है, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया जाए या अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो परमाणु के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसे आयन कहते हैं। इसके बाद हम देख लिए धन आयन क्या होता है, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो उस पर धनात्मक चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसे धन आयन कहते हैं। और लास्ट में हम देख लें ऋण आयन किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करा दिया जाता है तो उस परमाणु पर ऋणात्मक चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसे ऋण आयन कहते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4 में जानेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।